हाँ, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं? अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। कॉमन इन्वेस्टर जब लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे पता करते हैं जिन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं या खराब कंपनियां हैं? लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद देखते हैं कौन से कंपनियों के शेयर्स में बढ़त आई है और कौन से कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आई है। जिन कंपनियों के शेयर्स में बढ़त आई है वो उनके दृष्टिकोण से बेहतरीन कंपनियां होती है और जिन कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आई है वो उनके दृष्टिकोण से खराब कंपनियां होती है। मतलब शॉर्ट टर्म के प्राइस बिहेवियर को देख के वो तय करते हैं कौन सी कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं और कौन सी कंपनियां खराब कंपनियां हैं। लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस प्रकार से पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का तरीका क्या सही तरीका है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ ही समय पश्चात जिस प्राइस को देख के यह तय किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट सही की या गलत, वो प्राइस ही अगर कल से ना दिखाई दे तो? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 5 से 10 साल तक स्टॉक एक्सचेंज अगर बंद हो जाए तो? अब कैसे डिसाइड करेंगे जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है क्या वो बेहतरीन कंपनियां हैं या खराब? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद मान लेते हैं कल से शेयर मार्केट 5 से 10 साल के लिए बंद होने वाला है। हर एक शेयर के पीछे कंपनी होती है, कंपनी तो अपना कामकाज कर रही है, तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं क्या कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा पैसे कमाते हुए बिजनेस में तरक्की कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा पैसे बनाते हुए बिजनेस में तरक्की कर रही है तो हम आसानी से कह सकते हैं यह कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, भले ही यहां पे शेयर की कीमत नहीं दिखाई दे रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है अगर कंपनी ने कर्जे से पैसा उठाया है तो यहां पे ब्याज से ज्यादा पैसे कमाते हुए रिपेमेंट करना जरूरी होगा। वैसे अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक ने पैसे दिए हैं, बदले में उनको शेयर्स मिले हैं। अब उनकी अपेक्षा यह है जितने सेफ एसेट क्लास से रिटर्न बन सकते थे, मतलब बैंक से फॉर एग्जांपल जितने रिटर्न बन सकते थे उससे कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा पाए। मतलब यहां पे दोनों अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, मतलब ब्याज से भी ज्यादा पैसा कमाते हुए रिपेमेंट करना है और जितने सेफ एसेट क्लास से रिटर्न बन सकते थे उससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा कमाना है। इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा पैसे कमाते हुए कंपनी बिजनेस में ग्रोथ कर रही है तो यह कंपनी एक ग्रेट कंपनी है। लॉन्ग टर्म में कंपनी जितना पैसा बना सकती है उसके मुकाबले में आज अगर हम सस्ते दाम पे कंपनी में निवेश करते हैं और 10 साल के बाद अगर शेयर मार्केट ओपन होता है तो उस समय 10 साल में कंपनी ने जितनी तरक्की की है और आने वाले समय में भी जितनी कंपनी तरक्की कर सकती है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी के शेयर की प्राइस में बढ़त आना बड़ा स्वाभाविक होगा। यहां पे 10 साल के पहले जो शेयर की कीमत थी और 10 साल के बाद जो शेयर की कीमत होगी, 10 साल में कंपनी ने जो तरक्की की है इसकी वो कहानी बयां करेगी। एज ए एजुकेशन पर्पस अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो 2012 में बर्जर पेंट जिस कंपनी में 15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाते हुए आने वाले समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में टॉप लाइन और बॉटम लाइन मतलब सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ करने की क्षमता थी, इस कंपनी के शेयर में मान लेते हैं 2012 में हमने इन्वेस्ट किया होता और इसके बाद 10 साल तक अगर इस कंपनी की शेयर की जो प्राइस है हमें दिखाई नहीं देती तो 2012 से 2022 तक बर्जर पेंट इस कंपनी ने सालाना 15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाते हुए सेल्स में सालाना लगभग 12% से ग्रोथ दर्ज की और वैसे ही प्रॉफिट में सालाना लगभग 16% से ग्रोथ दर्ज की। अब 10 साल के बाद अगर बर्जर पेंट इस कंपनी के शेयर के प्राइस को अगर हम देखते हैं तो 10 साल में शेयर प्राइस में जो ग्रोथ आई है वो कंपनी की उस वक्त की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाने की क्षमता, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल और 10 साल में कंपनी ने अर्निंग में जो ग्रोथ की है इसकी कहानी बयां कर रही है। इसी प्रकार से अगर डेटा एनालिसिस करते हैं तो यह समझ में आता है डिवीज लैब हो, पीआई इंडस्ट्रीज हो या एचडीएफसी बैंक हो, इन कंपनियों ने शेयर प्राइस में 10 साल में जो ग्रोथ दर्ज की है वो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल और 10 साल में कंपनी ने जो बिजनेस में ग्रोथ दर्ज की है इसकी कहानी बयां कर रही है। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देके सुनना। किसी भी कंपनी ने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बेहतरीन रिटर्न कमाते हुए अगर कंपनी बिजनेस में ग्रोथ कर रही है
तो लॉन्ग टर्म में कंपनी जितना पैसा बना सकती है उसके मुकाबले में आज अगर किसी कंपनी के शेयर में हम सस्ते दाम पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बाद शॉर्ट टर्म में या किसी भी सिचुएशन के कारण कंपनी के शेयर प्राइस में कितने भी फ्लक्चुएशंस क्यों ना आए, लॉन्ग टर्म में उस वक्त जो कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल है और आज तक कंपनी के प्रॉफिट में जितनी ग्रोथ की है उसको ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशंस अनुसार कंपनी के शेयर का प्राइस परफॉर्मेंस होना जस्टिफाइड है। और इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं इन अ लॉन्ग रन इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। एनालिसिस करने के बाद आज जो बिजनेस बेहतरीन लग रहा है वो कल फेल भी हो सकता है। तो इस बिजनेस रिस्क को पहचानते हुए एक ही कंपनी के शेयर में पूरा निवेश करने की जगह पे पोर्टफोलियो बनाते समय जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है ऐसे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में निवेश करना यही एक सही रणनीति होगी। जो कंपनियां कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा पैसे नहीं बना पा रही है, जिन कंपनियों के बिजनेस में उतनी तरक्की नहीं हो पा रही है, ना तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी आ रही है ना तो सेल्स में बढ़ोतरी आ रही है, जिन कंपनियों के एसेट्स भी उतने वैल्यूएबल है नहीं और इन कंपैरिजन टू अर्निंग और एसेट्स अगर शेयर की कीमत भी बहुत महंगी हो चुकी है तो इन प्रकार के कंपनियों के शेयर्स में कोई जादू हो जाएगी और वहां पे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनेंगे, इस सोच विचार से इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है। तो उन्हीं कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, जो कंपनियां कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा पैसे कमा रही है और लॉन्ग रन में जितना पैसा वो कमा सकती है उसके मुकाबले में आज अगर हम सस्ते दाम पे उन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में इस प्रकार से बनाए हुए पोर्टफोलियो में हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसकी लिंक हम अपने एप्लीकेशन आर्या मनी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन आर्या मनी उसको डाउनलोड जरूर कीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है ये एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग प्राइमरली प्राइस ड्रिवन होती है, यहाँ पे प्राइस पैटर्न को देख के ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन जब आप वेल्थ क्रिएशन के दृष्टिकोण से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यह सोचना जरूरी है कल से जो शेयर प्राइस है ना दिखाई दे तो जिन कंपनियों के शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उनका बिजनेस मॉडल बेहतरीन है। अगर ग्रेट बिजनेसेस फेयर प्राइस पे लेते हैं तो जैसे इसके पहले बताया, इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। और इसलिए बेंजामिन ग्रैहम भी कहते हैं इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए ताकि नया वीडियो जब अपलोड करें तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।